सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। इसलिए हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और इस डिवोशन में जो है हम अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग ठीक है और प्रभु में बढ़ रहे और प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन जी रहे और प्रभु के स्वभाव और चरित्र के अनुसार आप दिन प्रतिदिन व्यवहार कर रहे। कितनी अद्भुत बात है ये। तो हम ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप ज़रूर इस डिवोशन को सुनते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु आपसे उस डिवोशन के माध्यम से बात भी करता है। तो प्रभु आप सभी को इस डिवोशन के माध्यम से बात करे। तो आज हम आप सभी के साथ परमेश्वर का वचन बांटने वाले हैं और ख़ास विषय लेके आज हम आप सभी के बीच में हैं। क्या आपके पास आत्मिक लोग हैं? क्या आपके पास विश्वास को बढ़ाने के लिए लोग हैं? क्या आपके पास जब आप गंभीर परिस्थितियों में होते हो, कठिन परिस्थितियों में होते हो, तो क्या आपके पास वो खड़े होने वाले लोग हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम खास बाइबल में से देखने वाले हैं मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय और 1 पंक्ति से लेके अब 12 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है और वो लकवे से ग्रसित व्यक्ति है। वो बीमार व्यक्ति है और वो खुद की सहायता नहीं कर सकता है। उसे जो है लोगों की सहायता की ज़रूरत है। उसे अपने परिवार के लोगों की सहायता की ज़रूरत है। उसे मित्रों की ज़रूरत है और उसे जो है हमेशा उसकी सेवा करने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बन चुका है अभी। लेकिन यहाँ पर जो है कई बार एक व्यक्ति जो है उस लकवे ग्रसित व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है और उसे जो है उस मनुष्य को जो है परमेश्वर के पास विश्वास में बढ़ाने के लिए, उसको उस गंभीर कठिन परिस्थितियों में साथ देने के लिए मनुष्य की ज़रूरत है। और वो जो है आत्मिक लोग हैं और वो परमेश्वर के लोग हैं। और वो परमेश्वर के लोग जो है एक जो विश्वास में कमज़ोर है, परमेश्वर को जानता नहीं है, उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर के पास लेके आने के लिए जो है वो उसके मित्र बन सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम जब पंक्तियों को पढ़ते हैं 2 अध्याय, मरकुस का 2 अध्याय और यहाँ से 3 और 4 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट नहीं पहुँच सके तो उन्होंने उस छेद को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब उसे उगड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम देखते इस अध्याय को पढ़ते हैं, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है 4 लोगों के कंधों के ऊपर वो व्यक्ति आया हुआ है और 4 लोगों ने उसको उठा के लेके आए हुए हैं। और वो व्यक्ति जो है रियली वो लकवे के मारे वो ग्रसित है। और वहाँ पर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में है और वहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है और उस घर में जो है जगह नहीं है कि इतने लोग वहाँ पर जो है सुनने के लिए इकट्ठा हुए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और जब आप दूसरी पंक्ति पढ़ते तो यीशु मसीह वहाँ पर वचन बांट रहा है और वचन को सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा है। और ये लोग जो है यहाँ पर उस मनुष्य को 4 लोगों के द्वारा उठवा कर लेके आए और यीशु मसीह के पास वो पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। भीड़ होने के नाते यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक तरीका अपनाया कि जिस जगह पर यीशु मसीह खड़ा है उस घर में, उस छत के ऊपर वो चले गए और वहाँ से उन्होंने वो छत को खोला और उस लकवे से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने वहाँ पर नीचे छोड़ दिया। और देखते हैं हम कि यीशु मसीह ने जो है उनके विश्वास को देखा
कि ये कितना गंभीर विश्वास रखते हैं। और यीशु मसीह ने उस लकवे के ग्रसित व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया है ना। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों को क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमें रोगों से मुक्त करता है। और सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? वो है पाप। परमेश्वर हमें उस बड़े रोग से जो है हमेशा के लिए मुक्ति देता है। वो परमेश्वर जो है हमेशा के लिए जो है हमें चंगाई देता है। और सिर्फ वो चंगाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो उद्धार देने वाला भी परमेश्वर है, प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर, आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर है, और वो मनुष्य को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो है एक मनुष्य को जो है विश्वास करने की ज़रूरत है, और उस व्यक्ति को जो है विश्वास में लाने के लिए जो है उन्हें लोग जो है उन्हें बताने की भी ज़रूरत है। जब हम रोमियो का 10:17 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम मसीह का वचन लोगों को सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लोग जो विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह जो है उन्हें क्षमा देता है, क्योंकि वो क्षमा देने के लिए, सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। जब हम पहला यूहन्ना की किताब उसका 1:9 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है कि वो मनुष्य के अधर्म को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और यहाँ पर जो है कुछ कार्य मैं बताना चाहूँगा उस जगह पर हुए, और रियली अद्भुत है कि विश्वास जो है हमें उस कार्य को देखने के लिए मदद करता है जिसे हमने कभी देखा नहीं था। और विश्वास जो है वो देखने के लिए हमें सहायता करता है। उन लोगों ने जो है वो कार्य कभी नहीं देखा था कि वो ग्रसित व्यक्ति जो है अपनी खाट उठाकर अपने घर खुद चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है उनके विश्वास ने जो यीशु मसीह पे उन्होंने किया और यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह ने जो है उस व्यक्ति को जो है चंगाई दी और उसको जो है उसके पाप क्षमा किए, और यीशु मसीह ने उसको चलता फिरता कर दिया। कितना अद्भुत है। यहाँ पर जो है उस स्थान में कुछ चीज़ें थी, और हम अद्भुत रीति से इस अध्याय में से देखते हैं। पहली चीज़, उस स्थान में जो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी। प्रभु स्वयं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे। दूसरी बात कि परमेश्वर का वचन उस स्थान में उपस्थित था। जब आप दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहाँ पर परमेश्वर के वचन से बांट रहे थे, और वहाँ पर जो है भीड़ की उपस्थिति थी। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी सुनने के लिए, है ना। और वहाँ पर जो है विश्वास की उपस्थिति थी, और उस जगह पर उस व्यक्ति ने विश्वास किया, उसके 4 मित्रों ने विश्वास किया, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। उनका विश्वास की उपस्थिति थी। और विश्वास की उपस्थिति देखते देखते हम देखते वहाँ पर विरोध की भी उपस्थिति थी। वहाँ पर विरोध करने वाले भी लोग थे। जब उस पुरुष को जो है चंगाई दिया गया, तो वहाँ पर जो है कुछ शास्त्री लोग थे, उन्होंने जो है यीशु मसीह को जो है विरोध किया। यीशु मसीह का कहा कि ये मनुष्य किस रीति से परमेश्वर की निंदा करता है ना, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है ना। उन्होंने जो है प्रभु का विरोध किया वहाँ पर, और वहाँ पर जो है क्षमा की उपस्थिति थी। वहाँ पर खुद क्षमा देने वाला परमेश्वर उपस्थित है, और वहाँ पर उस पुरुष को क्षमा दिया गया। और जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसे जो है परमेश्वर उसे सारे अपराधों से, सारे गुनाहों से क्षमा देता है, और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो क्षमा देता है। परमेश्वर के द्वारा वहाँ पर उस जगह पे चंगाई आई, और वहाँ पर वो चंगाई भी उपस्थिति थी। और हम देखते हैं कि उस पुरुष ने जो है यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त किया, और वो हंसता खेलता आनंदित होकर अपने परिवार की तरफ लौट गया। कितना अद्भुत बात है। और यहाँ पर और एक बात देखते हैं कि हाँ, वहाँ पर अधिकार की उपस्थिति थी। यीशु मसीह सारे कार्य अधिकार के साथ करते थे, और आज भी यीशु मसीह सारे कार्य अधिकार के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे हर एक जीव जंतु, हर एक जो भी उत्पत्ति है इस धरती पर, वो सारी चीज़ों के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि उसका स्वामी वो खुद परमेश्वर है। इसलिए उसकी उपस्थिति वहाँ थी, इसलिए उसका अधिकार की उपस्थिति भी वहाँ पे थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर का अनुग्रह था, और परमेश्वर का जो है हृदय उस जगहों पे था, और उन लोगों के प्रति परमेश्वर का तरस था
और उस जगह पे उन सारी चीज़ों की उपस्थिति थी। तो आज हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के साथ प्रभु ये सारी चीज़ें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहे कितना भी उसको विरोध हो, उसके वचन का कितना भी विरोध हो, परमेश्वर वहाँ पे कार्य करना चाहता है। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, उसके वचन की उपस्थिति हमारे साथ है और खुद स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्या हम परमेश्वर का वचन बांटने के लिए तैयार है? क्या हम किसी मनुष्य को परमेश्वर के पास लाने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारा विश्वास और उस व्यक्ति का विश्वास, दोनों का विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विश्वास के साथ अपने कदम बाहर निकालते हैं सुसमाचार बांटने के लिए, तो आगे जो है व्यक्ति विश्वास योग्यता के साथ सुनेगा और प्रभु जो है उसे जो है अपने संतान के रूप में स्वीकार करेगा। क्या आप तैयार है सुसमाचार बांटने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है हमारे पास जो है विश्वास करने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो आज आप विश्वास करने वाले व्यक्ति है, इसलिए जो है लोगों को आपकी ज़रूरत है। क्या आप परमेश्वर के पास लोगों को लाने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार है, प्रभु आपको इस्तेमाल करे उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके मकसद के लिए, उसके उद्देश्य के लिए, और प्रभु आपके साथ जो है भलाई उत्पन्न करे। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से आप हमें बात करिए और पूरे दिन परमेश्वर हमें सहायता करें कि प्रभु हम विश्वास के साथ, आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चले और प्रभु आपके सुसमाचार को हम बांट सके, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम को बांट सके और लोगों को प्रभु आपके पास लेके आ सके। क्योंकि प्रभु वो इस संसार के द्वारा, इस शैतान के द्वारा और प्रभु पापी पुराने स्वभाव के द्वारा प्रभु वो ग्रसित है और वो प्रभु कमज़ोर हो चुके हैं। परमेश्वर उनको प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले मजबूत लोगों की ज़रूरत है जो आपके पास लेके आ सके प्रभु, ताकि आप उन्हें प्रभु छंगाई दे सके और प्रभु उनका प्राण और आत्मा बचा सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सामर्थ देना, बल देना और आज का दिन आप आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।